अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। यूके लाइफ इन द यूके टेस्ट जो आपका होता है, जो आपने जब सिटीजनशिप हासिल करनी होती है यूके में, तो उसके लिए ये टेस्ट आपको पास करना होता है। हर कंट्री में ये टेस्ट होता है। हर कंट्री का जो नॉलेज होता है बेसिक, वो आपको सीखना पड़ता है। ऑलरेडी आपके साथ कुछ वीडियो शेयर की हुई हैं, लेकिन अब दोबारा से जो है वो लेटेस्ट 2023 के क्वेश्चन जो हैं वो शेयर करूंगा। फर्स्ट टेस्ट से स्टार्ट करूंगा और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो थ्योरी के अलावा इस चीज़ को भी सीखते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टेस्ट। और आपको जैसे कि पता है कि हर टेस्ट जो है उसके अंदर जो है वो 24 क्वेश्चन जो है वो होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। Which of the following is a fundamental principle of British life? यानी कि जो यूके है, ब्रिटिश लाइफ है, वहाँ पे जो बुनियादी एक प्रिंसिपल होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, तो बेसिकली वो इन कंट्रीज में मोस्टली जो है वो यही होता है कि आज़ादी। यानी इसमें आपका आंसर आता है Individual liberty. यानी आप जो हैं हर लिहाज से आप आज़ाद हैं। Dunkirk is associated with which two events? ये डंकर्क जो एसोसिएटेड है ये दो इवेंट के साथ, ये बेसिकली जो है ये दूसरी जो वर्ल्ड वार थी ना उसके साथ इसका तल्लुक है। और बेसिकली इसका जो तल्लुक है वो ये है कि जो स्मॉल बोट्स थी, तो जो मछेरे होते हैं जो मछलियां पकड़ते हैं, वो उन्होंने काफी हेल्प की थी उस वक्त ना, सेकंड वर्ल्ड वार में जो नेवी के लोग थे उनको रेस्क्यू करने में। तो उसमें स्मॉल बोट जो हैं वो आई थी कमिंग टू द रेस्क्यू, और इसमें उन्होंने रेस्क्यू किया था तकरीबन 3 लाख के करीब लोगों को। Is the statement below true or false? King Henry VIII created the Church of England when the Pope refused to grant him a divorce. वो कह रहा क्या इनमें से ये जो नीचे स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है? ये जो किंग हेनरी 8 था, इसने क्रिएट किया था चर्च ऑफ इंग्लैंड, जब पोप ने जो है ना वो इनकार कर दिया था इसकी जो डिवोर्स ये देना चाहता था अपनी बीवी को। तो फिर इसने जो है ना वो क्रिएट किया था चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो ये सही आंसर है। Who was King of England at the time of the Norman invasion in 1066? इस डेट में यानी इस 10 यानी 1066 में जब ये टाइम था नॉर्मन का, तो उस वक्त जो है वो कौन किंग था इंग्लैंड का? तो एग्जैक्ट आंसर है जी Harold. Is this statement true or false? During Queen Victoria's reign, the French Empire became the largest empire the world has ever seen. वो कहता है क्या ये सही है या गलत है? ये जो क्वीन विक्टोरिया का जो एक दौर था यूके में, मतलब इंग्लैंड में, ब्रिटिश जो था, तो उस वक्त जो फ्रेंच एम्पायर थी वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एम्पायर थी। तो ये गलत है। वो नहीं थी, बल्कि जब क्वीन विक्टोरिया का दौर था तो तब ब्रिटिश जो एम्पायर है वो बड़ी एम्पायर थी। Which stories are associated with Geoffrey Chaucer? कौन सी स्टोरी जो है ना वो एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हैं जेफी चौसर के साथ? तो इसमें आपका जो आंसर आता है जी वो है जी, The Canterbury Tales. अब ये किसी स्टोरी का नाम होगा, तो ये इसका आंसर है। Which of these statements is correct? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? इनमें से जो सही स्टेटमेंट जो है वो ये है कि जो डिक्लेरेशन है ऑफ राइट
रीड एट द, ये जो विलियम्स का है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आपका आ जाता है ये वाला आंसर कि जो डिक्लेरेशन राइट्स रीड एट द coronation of William and Mary mean the monarch could no longer raise taxes and administration justice। यानी ये एक कानून पास हुआ था कि जो बादशाह होगा वो किसी लिहाज से इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है इसको आप माइंड में रखें कि जो मतलब ये कवानीन एक पास हुआ था, इसमें ये था कि जो बादशाह ना वो बढ़ा नहीं सकेगा टैक्स वगैरह, और जो जस्टिस या एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो है उसके अंदर उसकी इन्वॉल्वमेंट या इन्फ्लुएंस नहीं होगा। यानी जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वजीर आजम जो होगा वही सारा कुछ करेगा। तो ये इसका आंसर है। Which of the following is a British innovation? कौन सी इनमें से ब्रिटिश इनोवेशन होता है, यानी कौन सी चीज आपने इजाद की है? तो ये कोई मशीन है, वो The Turing machine. यानी कोई ये मशीन थी, या मैंने खुद भी इसको देखा है, ये कोई मशीन है कोई, अब मुझे नहीं पता, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं मैं जानना चाहता कि ये एक मशीन है, कंसिस्ट ऑफ इनफाइनेटली लॉन्ग टेप विच हैज बीन डिवाइडेड अप टू सेल्स। तो ये मेरे ख्याल में कोई मेडिकली या कुछ ऐसी चीज है। तो ये मतलब बेसिकली एक ब्रिटिश इनोवेशन है, उसमें आता है इसका भी। आगे क्वेश्चन जो है वो तो आसान ही है। Which is the capital city of the UK? यूके का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो ये आपका लंदन है। आगे फिर क्वेश्चन आसान है। What is the name of the UK currency? यूके की करेंसी का क्या नाम है? Pound sterling. आगे फिर क्वेश्चन है जी, Which of these statements is correct? कौन सी स्टेटमेंट में से करेक्ट है? तो करेक्ट ये है कि यूके में कुछ ऐसी शॉप्स भी हैं जो 7 डेज ओपन होती हैं। मैनी शॉप्स इन द यूके आर ओपन 7 डेज a वीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, Is the statement below true or false? John Constable, 1776 to 1837, founded the modern police force in England. तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो बंदा था ना, ये बंदा बेसिकली एक जो है ना वो एक पेंटर था। ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं था, कोई जिसने कोई पुलिस के अंदर कोई ऐसी मॉडर्न पुलिस फोर्स जो है वो बनाई है। तो ये ऑप्शन गलत है, यानी इसका इसके साथ कोई तल्लुक नहीं। ये बेसिकली एक जो है ये एक पेंटर था। How often does Prime Minister's questions occur when Parliament is sitting? वो कहता है कि कब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के जो यूके में आपने देखा होगा कि अक्सर वो जितने लोग हैं पार्लियामेंट में होते हैं मेंबर्स, वो सारे प्राइम मिनिस्टर से सवाल वगैरह करते हैं। आपने देखा होगा बाद सेशन जो है वो शेयर होते हैं। तो ये कब होता है? तो ये हफ्ते में एक दफा होता है, वंस ए वीक, जिसमें प्राइम मिनिस्टर से हर कोई क्वेश्चन पूछता है, हर कोई बात करता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। Which two of the following are famous British artists? कौन से इनमें से मशहूर फेमस ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं? तो इनमें से एक आ जाता है आपका जी हेनरी, Henry Moore. तो और दूसरा इसमें आपका आ जाता है डेविड हॉकने। David Hockney. Gertrude Jekyll is famous for her designs in which field? वो कहता है कि ये जो बंदा था ये किस चीज में फेमस था, मतलब कौन सी फील्ड में ये बंदा जो है ये फेमस था? तो ये बेसिकली जो बंदा था ये गार्डनिंग जो है उसमें फेमस था। Gardening. Which of these statements is correct? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो इसमें ये करेक्ट है कि ये बेसिकली लॉटरी टिकट के बारे में है। तो लॉटरी टिकट के लिए आपकी उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए, 16 नहीं होनी चाहिए।
The UK joined which international organization in 1973? 1973 में यूके कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन हुआ था? तो ये ईयू के साथ हुआ था, जो कि आपको पता है, अलग हो चुका है। Which two of the following do pressure and lobby groups do? कहता है कौन से दो फॉलोइंग जो है ना डू प्रेशर उनका होता है, लॉबी ग्रुप डू करते हैं, मतलब जो लॉबी ग्रुप होता है, जैसे पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा, जैसे हम कहते हैं जी फलान डिपार्टमेंट जो है उसका गवर्नमेंट पे प्रेशर है, फलान डिपार्टमेंट का इसके ऊपर प्रेशर इन्फ्लुएंस है। तो इसमें आ जाता है आपका जी रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ ब्रिटिश बिजनेसेस, यानी एक तो ये रिप्रेजेंट करते हैं व्यू ऑफ ब्रिटिश बिजनेसेस, और दूसरा इसमें आ जाता है इनका इन्फ्लुएंस जो होता है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज पे होता है। Which of these statements is correct? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनमें से करेक्ट है? ये दो स्टेटमेंट है आपके सामने, इनमें से जो सही स्टेटमेंट है वो है जी मजिस्ट्रेट जो होते हैं यूजुअली वर्क जो करते हैं वो यूके में अनपेड होता है एंड डू नॉट नीड लीगल क्वालिफिकेशन। ये बेसिकली मजिस्ट्रेट्स जो हैं यूके में, ये बेसिकली जो है लोकल एक होते हैं, यानी कि मेंबर्स होते हैं लोकल कम्युनिटी के, और इंग्लैंड में, वेल्स में और स्कॉटलैंड में, और ये बेसिकली अनपेड जॉब होती है, इसके लिए आपको लीगल क्वालिफिकेशन की भी जरूरत नहीं होती। What are two benefits of volunteering? कौन से दो बेनिफिट जो है ना वॉलंटियर्स को होते हैं? तो इसमें आपको बेनिफिट्स जो होते हैं वो एक ये होता है कि मेकिंग योर कम्युनिटी ए बेटर प्लेस है, यानी एक तो आप अपनी कम्युनिटी को एक बेटर प्लेस दे सकते हैं, और दूसरा न्यू लोगों के साथ आपकी जब वो मीटिंग वगैरह होती हैं, न्यू लोगों से आप मिलते हैं। Is the statement below true or false? वो कहता है You क्या, can support your local community by becoming a school governor or school board member. वो कहता है कि क्या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है गलत है? वो कहता है आप सपोर्ट कर सकते हैं आप लोकल कम्युनिटी को बाय बिकमिंग ए स्कूल गवर्नर और स्कूल बोर्ड मेंबर। तो ये बिल्कुल सही है, यानी आप अपनी जो कम्युनिटी है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। Is the statement below true or false? The devolved Scottish government rules Scotland from Edinburgh. बिल्कुल ये सही है, क्योंकि ये जो स्कॉटिश गवर्नमेंट है ये रूल करती है फ्रॉम एडनबर्ग, यानी ये एक कैपिटल है इनका, तो ये वहां से जो है ना स्कॉटिश गवर्नमेंट जो है वो रूल करती है, वहां मतलब इनकी असेंबली है। Which of these statements is correct? कौन सी स्टेटमेंट जी वो कह रहा है जी इनमें से करेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 23 में जी स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है जी ये मजिस्ट्रेट कोर्ट डील विद माइनर क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होती है वो डील करती है माइनर क्रिमिनल ऑफेंस को, ये नहीं है कि डील करती है जो मोस्ट सीरियस क्रिमिनल केसेस को ये डील नहीं करती, मतलब माइनर जो केसेस होते हैं उनको डील करती है। Who is the heir to the throne? वो कहता है कौन जो है वो तख्त का जो है वो मतलब किसकी मतलब जैसे होता है कि किसको तख्त मिलेगा, तो ये बेसिकली जो है वो राइट था तख्त का, वो आ जाता है आपका यहाँ पे प्रिंस चार्ल्स। ले जी ये आपका टेस्ट नंबर 1 जो है वो हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट नंबर 2 जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ जी अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।